माता मंदिर के मेरे तमाम पदाधिकारीगण, 8 ब्लॉक की मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, और आज माँ का गुणगान करने आए मेरे बहुत ही प्यारे सम्मानित भजन मंडली के मेरे साथीगण, विक्की सरताज भाई की मंडली पूरी यहाँ है जो आज माँ का गुणगान करेगी। मैं सिर्फ आज के इस दिन के लिए आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थोड़ा सा बारिश की वजह से विलम्ब हुआ, लेकिन माँ के भक्तों ने, माँ के लाल इस आयोजन को वर्षों से करते आए हैं और निरंतर ये आयोजन चल रहा है। 2002 से तो मैं सीधे तौर पे संस्था से जुड़ा रहा हूँ। माफी इसलिए मांग रहा हूँ पदाधिकारियों से कि सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने, लेकिन राजेंद्र भाई, कपूर साहब, सुरेश भाई, टीटू बाबा भी खिचड़ीपुर गाँव से आए हुए हैं, नागर साहब आए हुए हैं और आदरणीय गोयल साहब हैं। मैं हाथ जोड़ के माँ के इस दरबार में, मेरे गांव गाजीपुर से भी अरुण भाई आए, मेरा परिवार यहाँ है। 2009 में निगम पार्षद के तौर पे जरूर आपके बीच सोनू भाई मुस्कुरा रहे हैं, पार्षद का चुनाव लड़ने आया था, लेकिन तब से आपका प्यार मिला, आपने अपने परिवार का मुझे सदस्य बनाया। चुनाव जीता भी, 2013 में हारा भी, लेकिन कभी ना आपने मुझे भूलने दिया और ना मैंने आपको भूलने दिया। और यही कारण है कि इस बस्ती से, इस मोहल्ले से एक अजीब सा रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, और ये रिश्ता ही यहाँ खींच लाता है। तो आज इस शुभ दिन की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज क्रिसमस ईव भी है। आइए मिलकर हम सब लोग दुआ करें, सबके जीवन में खुशियाँ रहें। और कहते हैं जहाँ माँ की जोत जगी हो वहाँ साक्षात माँ विराजमान होती है। मैं हर वर्ष यहाँ आकर के 2 शब्द बोलता हूँ, लेकिन एक बात आज आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। ये मेरे भाई जो भक्तजन आज आपके बीच में सुंदर भजनों का आयोजन करेंगे, बीच बीच में आपसे आह्वान करेंगे, जय घोष कराएंगे, माँ का जयकारा लगाएंगे। ये जयकारा लगाएंगे भी, जयकारा लगवाएंगे भी। पर जनरली क्या होता है, कई बार कुछ लोगों के जहन में एक बात आती है, ये भजन कर जा रहे और जयकारे ज्यादा लगवा रहे हैं। तो इसको बुरा मत मानिए, इसको दिल खोल के समर्थन दीजिएगा, क्योंकि जब जय घोष होता है तो कहीं ना कहीं परमात्मा तक वो आवाज आपकी कनेक्ट होती है और आपकी जो मनोकामनाएं है उसका संबंध सीधे सीधे परमात्मा के दरबार तक पहुंचने का संबंध है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जब आप जय घोष करते हैं, जयकारा लगाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपके आसपास जो बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब जय घोष होता है तो आपके पास जो आसपास नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक बातें हैं, जो नकारात्मक शक्ति है, वो दूर भागती है। इसीलिए कभी भी पंडाल में देखो, कोई भी कितना परेशान हो, लेकिन माई के दरबार में या इस तरह के दरबार में जहाँ सत्संग हो रहा हो, वो अपने दुख उस पंडाल के गेट के छोड़ के अंदर आता है। कभी आपने किसी के चेहरों पर मायूसी नहीं की होगी। परेशानी जीवन में सबके साथ होती है, परेशान सब हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप भगवान के पंडाल में आते हैं, माँ के दरबार में आते हैं, तो आपके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट होती है, अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आप जोरदार जय घोष करिएगा, माँ का आह्वान करिएगा, दिल से पुकारिएगा। मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है, मेरी माई ने मुझे खूब दिया, झोली भर के दिया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे और सैकड़ों करोड़ों लोगों को झोली भर के दिया होगा। फिर भी जीवन में परेशानियां होती हैं, जीवन इसी का नाम है, आगे बढ़ते रहना, जीवन को जीना। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, यही अपील की हाथ जोड़ के 10 साल बाद आपके बीच आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार के रूप में दोबारा यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा है। कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके परिवार का अपना बच्चा हूँ, ये आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी कभी किसी भी राजनीतिक मंच पे जब मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा, 10 साल के सरकार के कामों के बारे में बात करूँगा, शराब पॉलिसी पे बात करूँगा, भ्रष्टाचार पे बात करूँगा, और उन मुद्दों पे बात करूंगा जो आपके बेटे ने, आपके भाई ने दिल्ली अध्यक्ष के रहते हुए, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सरकार को जगाने का काम किया। लेकिन आज दुख हुआ कि आज एक नेता ने केजरीवाल साहब को जो है, माफ करिएगा, आज भगवान कृष्ण का अवतार बता दिया और भक्ताई में लग गए। माफ करना, माँ के दरबार में खड़ा हूँ, जो शराब की पॉलिसी लेकर आए, जो शराब मंत्री कहलाए, वो कम से कम वो भगवान कृष्ण का तो जो अवतार नहीं हो सकता। तो इसलिए माफी, फिर कभी किसी मंच पे होंगे तो बातचीत करेंगे। और इस आशीर्वाद की उम्मीद के साथ माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाता हूँ। आदरणीय कालू भाई खड़े हैं, माँ का सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
अनिल भाई पूरे परिवार को, अभी माता जी विराजमान होंगी शायद कुछ समय बाद, उनके भी आप दर्शन कीजिएगा। ये कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। मैं देख रहा हूँ इतनी तादाद में मातृ शक्ति बैठी, मेरी माँ बहनें बैठी है, बच्चियां बैठी है। मैंने अभी कहा जब जय घोष हो तो जोरदार जयकारा लगाएगा। बोल सच्चे दरबार